अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। मैं बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, और दुआ करती हूँ कि आप भी अपने घरों में सब सही और सलामत हो। आज ही सर्दियाँ आ गई हैं और सर्दियों में जो है ना वो मोटे होने का पूरा पूरा इंतज़ाम होता है। बार बार भूख लगती है और कुछ ना कुछ खाने की क्रेविंग होती है। और इस क्रेविंग में आजकल जो है ये गाजरों का हलवा जो है, इसको देखते ही जो है ना वो कुछ होना शुरू हो जाता है और दिल करता है जल्दी जल्दी हम इसको खा लें। तो आज जो है ना मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर करने वाली हूँ गाजर के हलवे की रेसिपी। और ये हम बगैर कद्दूकश किए बनाएंगे, बगैर खोए के बनाएंगे, लेकिन ये बहुत ही मज़ेदार बनेगा। यहाँ पर मैंने ली है 2 किलो गाजरें, उसको मैंने पील करके उसको मैंने अच्छा से वॉश करके और इसके छोटे छोटे टुकड़े करके मैंने जो है इसको चूल्हे पर रख दिया। थोड़ा सा मैंने इसमें पानी डाला है, बिल्कुल थोड़ा सा पानी डालकर अब हम इसको जो है ना चूल्हे पर ढक के रख देंगे आधे पौने घंटे के लिए। आप इसे कुकर में भी बना सकते हैं, अगर आप घर में बना रहे हैं तो आप कुकर में भी अब इजीली बना सकते हैं। यहाँ जब मैंने क्या किया है कि जी अब मैंने आम एक पॉट में बना रही हूँ, तो ये देखिए आधे पौने घंटे के बाद आप इसको चेक कर लीजिएगा। ये देखिए बिल्कुल गाजरें हमारी गल चुकी हैं। पानी हम खुश्क कर देंगे। यहाँ मैंने लिया जी हाफ़ केजी जो है ये फुल फैट मिल्क है मेरे पास, इतना ही डालेंगे। अगर आप ज़्यादा डालना चाहते हैं तो आप ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर तकरीबन हाफ़ से थोड़ा सा ज़्यादा था, मतलब थोड़ा सा ही बहुत ज़्यादा था। तो ये मेरे पास दूध है मलाई के साथ है, जो इसके अंदर मैं डाल रही हूँ हाफ़ कप के बराबर। मैंने इसमें खुश्क दूध ऐड किया। खुश्क दूध ना आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, किसी भी कंपनी का, नीडो, एवरीडे। यहाँ पर मैं नीडो यूज़ कर रही हूँ और मैंने इसको उसमें डाल के पकाना शुरू कर दिया। यहाँ पर जो हमारा अब जो गाजरें हैं उसको मैंने मज़ीद ये देखिए चम्मच से ही मैंने इसको ऐसे बारीक बारीक सा तोड़ लिया। अगर आप चाहें तो आप जैसे आलू पीसते हैं ना मैशर, उससे भी पीस सकते हैं। तो यहाँ लेकिन ये चम्मच से बहुत आसानी से हो रहा है। और दूसरा, इसको हमने इतना भूनना है कि आराम से भून जाएगा। ठीक है, यहाँ मैंने अब तकरीबन 1 खाने का बड़ा चम्मच जो होता है, बल्कि तकरीबन 2 खाने के चम्मच मैंने इसमें घी के ऐड किए हैं। आप चाहे तो यहाँ पर देसी घी भी ऐड कर सकते हैं। और इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ चीनी। चीनी जो है मैंने यहाँ पर 2 कप ऐड की है। 2 किलो चीनी के गाजरों के हिसाब से 2 कप चीनी मैंने ऐड की है। और चीनी डालते ही ये पानी एक दफ़ा फिर छोड़ेगा, आपने इसको फिर भूनना शुरू कर देना है। ठीक है, इसके अंदर मैंने डाली हैं 2 से 3 सब्ज़ इलायचियाँ। सब्ज़ इलायचियों का टेस्ट भी इसमें बहुत अच्छा आता है। और देखिए इसमें हल्का हल्का सा पानी फिर आने लग गया, क्योंकि चीनी अपना जो है वो पानी छोड़ती है। अब हमने इसको फिर जो है ना इस तरह से मैंने अच्छे तरीके से इसको भूनना शुरू कर दिया। इतना मतलब कि अच्छे तरीके से ना, जो ये पता ना लगे कि हमने इसको क्रश नहीं किया हुआ। तो बगैर मेहनत के हम बहुत मज़े का, जब हम छोटे छोटे होते थे ना, तो बैठ के अम्मी हमें लेके बैठ दे देती थी और हम बैठ के आराम से इसको क्रश करते रहते थे। तो वो अब वो काम बड़ा मुश्किल लगता है। ये देखिए अब ये दूध है पकना शुरू हो गया है। इसको हमने ना थोड़ा सा थिक करना है, बहुत ज़्यादा थिक नहीं करना है। वैसे हम इसमें खुश्क दूध जब हम डाल देंगे ना, तो ये अपने आप ही देखिए चम्मच के साथ, आपको स्पैचुलर के साथ नज़र आ रहा होगा कि दूध पे थिकनेस आना शुरू हो गई है। यहाँ ना मैंने इसको तकरीबन आधा घंटा ज़रूर पकाया है मीडियम फ्लेम पे, बल्कि स्लो फ्लेम पे ही, मीडियम टू स्लो फ्लेम पे बनाइए। देखिए इस पे मलाई आ रही है हमारी हल्की हल्की। अभी हम इसको मज़ीद और पकाएंगे तो ये और ज़्यादा थिक होता जाएगा। ये देखिए, अब ये देखिए आपको नज़र आ रहा होगा कि कच्ची से मलाई इसके ऊपर आने लग गई है। तो अब दूध ने अपना कलर भी चेंज कर लिया है। तो हमें ना इतना थिक चाहिए, इससे ज़्यादा अगर हम थिक करेंगे ना तो ये जो है ना फिर रबड़ी की टाइप का हो जाएगा। तो मेरा जो पैन था ना ये सिल्वर का था, तो ये साइडों से थोड़ा थोड़ा जल रहा है। अब इसको इग्नोर कीजिएगा, दूध में इसकी स्मेल नहीं आई है। आप गाजरें जो है यहाँ पर ये देखिए उसमें अभी भी आपको थोड़ा थोड़ा सा पानी नज़र आ रहा होगा। तो साथ ही मैंने इसके अंदर जो मैंने अभी दूध हमने तैयार किया ना खुश्क दूध डाल के, वो दूध मैंने इसके अंदर डाल दिया। ठीक है, अब हम इस दूध के साथ इसको भूनेंगे। ये इसके अंदर खोए का काम करेगा, आपको खोए डालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं आएगी। इसका टेस्ट इतना आउट क्लास बना है कि मैं आपको क्या बताऊं। और खुशबू इस टाइम पे हमें गाजरों की बहुत अच्छी सी खुशबू सी आना शुरू हो गई है। और चीनी मुझे यहाँ थोड़ी कम लग रही थी। चीनी का अपना अपना हिसाब होता है, कहीं चीनी थोड़ी फीकी होती है कि ज़्यादा, तो मैंने थोड़ी चीनी और डाल दी है। चीनी के साथ मैंने इसको भूनना है। इसका भुनाई जो है ना वो ज़्यादा अच्छा काम है, जितना अच्छा आप भून लेंगे। हमने इसको इतना भूनना है कि अपनी साइड जो है ना नीचे से छोड़ना शुरू हो जाए और ये बाइंड होना शुरू हो जाए अच्छा सा। ये देखिए अभी आपको नज़र आ रहा होगा कि थोड़ा थोड़ा बाइंड होना शुरू हो गया ना, तो इसका मतलब ये है कि भुनाई की तरफ ये जाना शुरू हो गया। अब इस जगह पे जो है ना हम इसको अच्छे तरीके से भूनेंगे, साइडों से इस तरह थोड़ा थोड़ा उखेड़ के अच्छे तरीके से आप इसको भून लीजिए। ये देखिए गजरेला जो है ना यहाँ पर हमारा बिल्कुल तैयार हो गया। और इसकी शक्ल देखिए कितनी खूबसूरत है, लग रहा है जैसे इसमें खोया ऐड किया हुआ है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले मिल जाए। और ये आपकी तरफ से इनाम होगा। मैं बहुत मेहनत से जो है ना वीडियोज़ बनाती हूँ, तो आपका जो लाइक है वो मेरे लिए बहुत मुझे अप्रिशिएट करता है। तो मेरे साथ मेरी वीडियो अगर अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए प्लीज़, और अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।